हेलो बच्चों, सो वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। लास्ट मैट्रिसेस के वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट्स। हमने कॉन्सेप्ट्स के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आपको वो वीडियो फिर से देखना है तो लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज के हम वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा। सो गाइस कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराऊंगा ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैट्रिसेस के कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। और अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। जैसे कि मैंने कहा था, देखो कि दोनों के ऑर्डर क्या सेम है कि नहीं है। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 का मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स में जब हमें पूछा गया ए बी सी एंड डी, हम सबके एलिमेंट्स के पोजीशन को कंपेयर करेंगे। जब पहला पूछा ए, तो हम ए की जगह देखेंगे क्या है। ए की जगह यहाँ पर 3 है, तो हम सीधे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 3। उसी प्रकार बी देखिए क्या है, बी यहाँ पर पहला पोजीशन है, यहाँ पर भी पहला पोजीशन है, तो बी इज इक्वल टू आ गया 1। अब उसी प्रकार सी को देखिए, सी क्या है, सी यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला पोजीशन है 2, तो सी इज इक्वल टू 2। और लास्ट में पूछा है डी। अब डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी का इक्वेशन है यहाँ पर सी माइनस 2d और यहाँ पर कौन है, -6 है। तो हम क्या करेंगे, सी माइनस 2d को -6 से इक्वेट कर देंगे, बिकॉज पोजीशन से पोजीशन को हमें कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, सी की वैल्यू थी 2 माइनस 2d इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2d इज इक्वल टू -6 प्लस 2 वहां जाके हो जाएगा -2, and then -2d is equal to -6 minus 2 is -8, and then d is equal to -8 divided by -2, so this becomes 4, therefore d की वैल्यू is 4। so इस तरीके से हम पोजीशन से जब कंपेयर करते हैं तो हमें ए बी सी डी सभी के वैल्यूज हमें मिल सकते हैं। सो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी सेम लॉजिक अपनाना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी। हमें पोजीशन को पोजीशन से कंपेयर करना है। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है, बस हमें पोजीशन को कंपेयर करना है। तो सबसे पहला है एक्स। अब देखिए एक्स कहाँ पर आता है, एक्स आता है यहाँ पर। और यहाँ पर पहला पोजीशन कौन सा, दूसरे मैट्रिक्स में 2। सो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सो एक्स की वैल्यू हो गई 5। तो हमारा एक्स का वैल्यू आ गया बच्चों। उसी प्रकार y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब नोटिस करिए y कहाँ पर है, वह है यहाँ पर। y प्लस 5 इज इक्वल टू, दूसरा यहाँ पर कौन सा पोजीशन है, 0। सो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा पोजीशन। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो हमारा x और y का वैल्यू आ गया बच्चों, बस पोजीशन को पोजीशन से कंपेयर करना है। तीसरा, a कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों a कहाँ पर है, a यहाँ पर है, a -9 और इसका कंपैरेटिवली कौन सा पोजीशन है, -2। सो a -9 इज इक्वल टू -2। सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9 -2, सो a इज इक्वल टू 7। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब जो नेक्स्ट है विच इज b। अब b कहाँ पर है, यहाँ पर b प्लस 6 और उसका पोजीशन क्या है, 4। सो b प्लस 6 इज इक्वल टू 4। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। सो इसी तरीके से आप किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग द पोजीशंस। आपको बस इसी चीज का ध्यान देना है कि क्या मैं सही पोजीशन को कंपेयर कर रहा हूं या नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो गाइस, जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि ट्रांसपोज मतलब वो होता है जहां पर रोज बन जाता है कॉलम्स और कॉलम बन जाता है रोज। सो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू -2 7 5 और -4। सो a का ट्रांसपोज क्या होगा, a रेज टू t। हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये ट्रांसपोज को सिंबलाइज करता है। सो a रेज टू t को लिखेंगे कैसे, ये रोज बन जाएगा कॉलम, सो -2 7, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -4। उसी प्रकार b का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो b रेज टू t कर देंगे और ये हो जाएगा 2 3 और -5, 2 3 और -5, और दूसरा हो जाएगा 1 0 एंड 6। बस याद रखना,
रोज बन जाते हैं कॉलम्स और कॉलम बन जाते हैं रोज। ट्रांसपोज का मतलब यही है। एक और क्वेश्चन करते हैं ट्रांसपोज का। सो गाइस ये नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स है ट्रांसपोज के लिए। इसमें भी क्या करना है हमें, सेम रोज को बनाना है कॉलम और कॉलम को बनाना है रोज। सो क्या हो जाएगा, ये सी ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 2, then this will become 3 minus 1 2 and this will become minus 5 4 और 3। देखिए रोज बन गया कॉलम, रोज बन गया कॉलम, अगेन रोज बन गया कॉलम, राइट। उसी प्रकार अगर मुझे डी का ट्रांसपोज निकालना है तो डी का ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा, अगेन रोज बन जाएगा कॉलम, सो दिस विल बिकम 7 2, नीचे यहाँ पर 7 2 हॉरिजॉन्टल था, अब 7 2 वर्टिकल हो जाएगा। दिस विल बिकम -3 9 एंड दिस विल बिकम 5 -4। सो आई होप आपको ट्रांसपोज का एग्जाम्पल समझ में आया। इसी तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दिए हैं ए बी एंड सी और आपको पूछा है ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो भी मैट्रिसेस के फॉर्म में ही होगा। ये दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है बट एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है नहीं। तो चलो सॉल्व करते, कैसे करेंगे, जिस तरीके से ये इक्वेशन दिया है वैसे ही हम हमारे मैट्रिसेस को लिखेंगे। सो ए प्लस बी माइनस सी, तो ए के जगह लिखिए 4 -2 5 7, बी के जगह लिखिए लेकिन प्लस लिखकर, प्लस बी के जगह लिखेंगे 3 5 -4 एंड -2 और माइनस करके सी की जगह लिखेंगे 1 3 -2 एंड 4। सो गाइस जिस तरीके से आप प्लस माइनस करते हैं वैसे ही करना है, बट ध्यान से, जैसे कि पोजीशन को पोजीशन से ही कंपेयर करना है। मतलब मैं इस 4 को सॉल्व करूंगा इस 3 के साथ और जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करूंगा इस 1 के साथ। सो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 + 3 -1। समझे बच्चों, ये चीज आप मेंटली भी कर सकते हैं लेकिन बिकॉज ये बिगिनर स्टेज है हम आसानी से स्मॉल स्टेप्स में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, -2, -2 यहाँ लिखूंगा, प्लस -2 के साथ कौन है पोजीशन में, +5, फिर -3, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। तीसरा 5 के लिए 5 लिखूंगा यहाँ पर, 5 फिर आ जाएगा -4 बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें। और माइनस इंटू माइनस हो जाता है +2, ये भी चीज का ध्यान देना है हमें, साइंस का ध्यान देना है। और द नेक्स्ट इज 7, 7 7 के बाद प्लस इंटू माइनस इज -2 एंड देन माइनस इंटू 4 इज -4। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। अभी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 4 + 3 7, 7 - 1 is 6, तो ये हो जाएगा 6। -2 + 5 is -3, +3 -3 - 3 is 0, तो ये हो गया हमारा 0। उसी प्रकार 5 - 4 is 1, 1 + 2 is 3 एंड ये हो जाएगा 7 - 2 - 4, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर है वो ये है 6 0 3 एंड -1। कुछ टेंशन की बात नहीं है, जो भी एलिमेंट्स हैं पोजीशन के हिसाब से कंपेयर करो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है करो, बहुत आसान तरीके से हो सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ए और बी की वैल्यू दी है और यहाँ पर जो नया इक्वेशन दिया वो ये है कि हमें निकालना है 2a + 3b। ना 2a + 3b हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। सो बच्चों जो जिस प्रकार से इक्वेशन दिया है वैसे हम लिखते हैं। सो 2 टाइम्स, देखो कैसे लिखता हूं मैं, 3 -4 5 एंड 6, ये हो गया पहला, प्लस 3 टाइम्स ये बी के लिए लिखेंगे, -1 2 5 और 7, ये हमारा दूसरा लिख दिया। अब जैसे आप नॉर्मल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको 2 + x + y को कैसे मल्टीप्लाई करते हो आप, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता 2x, 2 को y से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता 2y, राइट। ये तो आपको पता ही होगा, जूनियर क्लासेस में सीखा आपने। बस यही चीज करना है मैट्रिसेस के साथ, बस ये कर्ली कर्व ब्रैकेट्स के बजाय एक बॉक्स ब्रैकेट आ गया, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज काम आपको यही करना है। तो कैसे करेंगे इसे हम, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इसे 2 × 3 is 6, 2 × -4 is -8, 2 5s are 10 एंड 2 6s are 12। ये हमारा बन गया पहला ब्रैकेट, पहला मैट्रिक्स। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3, 3 2s are 6, 3 5s are 15
एंड 3 7 21। ये बन गया हमारा दूसरा मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को ऐड करना है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ही कराया था कि कैसे ऐड करना है, अब हम जिसको मेंटली करते हैं। 6 प्लस माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 डायरेक्टली। -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बिकम -2। 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 25। एंड 12 प्लस 21 बच्चों ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 21 इज 33। तो बन गया हमारा आंसर। गाइस इतना आसान है, हमें ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमें सॉल्व करना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर जो भी जवाब आएगा इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, तो इसका कोई ऐसा सिंपल इक्वेशन नहीं आने वाला, मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आंसर आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 इंटू 3, पहले मैट्रिक्स को हम नंबर हटाएंगे, तो 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 2 इज 10, एंड 5 इंटू -6 इज -30। हम साइंस पे ध्यान देंगे, माइनस इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 2 1 ज़ा 2। नाउ हम यहाँ पर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, -2 को नहीं, माइनस साइन बाहर आ गया, हम यहाँ पर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ 2 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम -6। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 2 इंटू 4 इज 8। तो हमारा ये हो गया दो मैट्रिक्स। अब इस दो मैट्रिक्स को हमें करना है माइनस, तो कैसे करेंगे बच्चों, 15 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 को 2 से सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आ जाएगा 30। तो ये फाइल पहला आंसर आ गया। 20 को -6 करना, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव है, 20 प्लस 6 इज 26। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट इज 10 -4। ना 10 -4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। एंड नेक्स्ट -30 -8, तो ये हो जाएगा -38। वाई, बिकॉज माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो हो गया -38, और यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। आई होप आपको ये लॉजिक समझा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, 3-3 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना और साइंस का ध्यान देना है, दैट्स इट। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए और बी के दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमें ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है विच इज एक्स, जिससे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो इस इक्वेशन में हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमें करना क्या होगा, हमें बस ये करना होगा कि 4x को वही लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4x को यही लिखेंगे, और 4x इज इक्वल टू लिख दूंगा 5b माइनस 3a। सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे हमने जूनियर क्लासेस में सीखा था। x को जरूरत नहीं है तो उसको लेफ्ट में लिख लो और बाकी लोगों को राइट साइड भेज दो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने वही करना है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और क्या किया था हमने, 4x इज इक्वल टू 5 के साथ b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5, b क्या है -2, 4 3 1, -3 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है 2 0 -3 एंड 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन। जिस प्रकार से वो इक्वेशन था हमने बना दिया। अब हमें करना है क्या है, सॉल्व, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हो जाएगा 5 -2 -10, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, एंड ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करो। 3 इंटू 2 इज 6, 3 0 ज़ा 0। अब बच्चों ध्यान से, ये माइनस साइन तो यहाँ पर आ गया, और ये 3 का जो साइन है सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -9, एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारा बन गया आंसर। अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व करते बच्चों, सॉल्व कैसे करेंगे, -10 -6 बिकम्स -16। याद है हमने किया था, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20 -0 विच इज 20, 50 माइनस ऑफ -9, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 9। ना 15 प्लस 9 बच्चों कितना हो जाएगा, 24, राइट। नाउ 5 -3, 5 -3 इज व्हाट बच्चों 2। तो ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। तो लाओ, पते की बात ये है कि ये है 4x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए, क्वेश्चन बोला है सिर्फ x, हमें सिर्फ x निकालना है बच्चों। तो सिर्फ x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x यहाँ लिखेंगे, मैं इसको जरा मिटा देता हूँ थोड़ा, मैं यहाँ कर लेता हूँ। सो हमें सिर्फ x निकालना है, तो x के लिए हम क्या करेंगे बच्चों,
हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा ऐसे -16, 20, 24 एंड 2। और हर किसी को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा। आई होप आपको बोर्ड दिख रहा है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक जगह बनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि आंसर क्या होगा इसका। इसका जो फाइनल आंसर होगा, देखो यहाँ पर ये 1/4 है, तो ये सभी एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो ये -16/4 आंसर हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -16/4 is -4, 20/4 is 5, 24/4 is 6 एंड 2/4 is 1/2। हम यहाँ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हमारे मैट्रिक्स में फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है। सो बच्चों, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों, चैप्टर बड़ा है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो ऐसे में आपको टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए कि मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, लगने की कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट a प्लस 2x इज इक्वल टू 2b प्लस सी। तो जैसे कि मैंने बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है। हमें इसमें क्या करना है, x को एक तरफ रखना है और बाकी वेरिएबल्स को दूसरी तरफ भेज देना, जिस प्रकार से हम एक नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन में करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 2b प्लस सी एंड दिस विल बिकम माइनस ए, बिकॉज यहाँ पर ए पॉजिटिव था इसलिए वहां जाके हो जाएगा माइनस ए। अब करना क्या, सेम 2x इज इक्वल टू 2 के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे 2, b इज -3, 2, 4, 0 प्लस c की वैल्यू इज 4, 0, 0, 2 एंड माइनस a की वैल्यू इज 2, -6, 2, 0। सो बच्चों, साथ साथ लिखते रहिए, समझते रहिए, बिकॉज शायद स्पेस की कमी होगी तो मैं इसे मिटा दूंगा। तो गाइस देखो, इक्वेशन बना दिया। अब हमें इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम -6, 2 2s are 4, this will become 2 4s are 8 and 2 zeros are 0, plus this will become 4, 0, 0, 2 and this is 2, -6, 2 and 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हम अभी सिंगल मैट्रिक्स हो गया, अब सिंगल मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। सो दिस विल बिकम -6 + 4, -6 + 4 इज -2 एंड -2 बिकम्स -4। बच्चों, ये मैंने मेंटली कर दिया और मैं आप लोग को इंकरेज भी करूंगा कि आप भी ये सब चीज मेंटली करो, बिकॉज जितना आप मेंटली करोगे उतनी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। सो -6 + 4 इज -2, -2 इज -4, 4 plus 0 is 4 and this will become minus of -6. This will become +6. So 4 plus 0 minus of -6. So this will become 10. Understood, bachcho? 4 plus 0 is 4. Now 4 minus of -6 will become 4 plus 6. So this will become 10. Next is 8 plus 0 is 8. 8 minus 2 is 6. So ये हो जाएगा 6. And this will become 0 plus 2 is 0. Sorry, 0 plus 2 is 2. 2 minus 0 is 2. तो मेरा आंसर आ गया -4, 10, 6 एंड 2। बट ये है हमारा 2x। सो बच्चों, जब अगर 2x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे मैंने पिछले क्लास में सॉरी क्वेश्चन में किया था, जो यहाँ पर x के साथ था उसको डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट से। सो -4 डिवाइड बाई 2 इज -2, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। सो बच्चों, यही मेरा फाइनल आंसर है फॉर द वैल्यू ऑफ x। सो गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू 1, 2, -1, 5, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 0, -3, 3। बच्चों देखो, घुमा फिरा के ना एक ही सवाल पूछ रहे, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस के वैसे ही करने हैं, बस हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। और इस पूरे हम जो ये कर रहे हैं, कंसाइज सेलिना का फर्स्ट एक्सरसाइज का मिक्स है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो गाइस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, 2, -1 एंड 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 0, -3 एंड 3। अब हमें निकालना है 2x, तो 2x को यही रखेंगे, विल गिव 2x हियर इज इक्वल टू, इसको वहां भेज देंगे, एक नॉर्मल
एल्जेब्रिक इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो। तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 0 -3 एंड 3, ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसा रहेगा 1 2 -1 5। अब आप सबका सवाल ये होगा कि सर हमने इस प्लस का माइनस किया है, क्या मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के भी साइन चेंज होंगे? तो इसका जवाब है बच्चों नहीं होंगे। हम मैट्रिक्स को एज इट इज यहाँ से उठा के दूसरी तरफ ले लेंगे, लेकिन सिर्फ मैट्रिक्स का साइन चेंज होगा, ओवरऑल साइन, लेकिन एलिमेंट्स के साइन चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। नाउ इसको सॉल्व करते, इसका आंसर आ जाएगा 5 - 1 इज 4, 0 - 2 इज -2, -3 माइनस ऑफ -1 विच इज +1, तो ये हो जाएगा -2, एंड 3 - 5 इज अगेन -2, तो ये हमारा बन गया 2x इज इक्वल टू सो मच। सो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये वाला इक्वेशन विच इज 4 -2 अगेन -2, तो मैं हर किसी को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/2 इज 2, ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा -1। तो इसी तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। काफ़ी आसान है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में सच में आते हैं, और ये आप इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स तो ऐसे ही आसानी से मिल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड इजी क्वेश्चंस, और ये ऑप्शन में भी आते हैं, कंपलसरी में भी आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से करना। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज फाइंड द मैट्रिक्स A and B such that A plus B is equal to 5 4 7 3 and A minus B is equal to 11 2 -1 और 7। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन के एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो आपने 9th में सीखा था। सो अगर आप क्वेश्चन को देखें, मैंने इसको एक के नीचे एक लिख दिया, लेकिन एग्जाम में आप शायद को एक के नीचे एक नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में एक के नीचे एक लिख लो। ये करने का फायदा क्या हो जाएगा, हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? प्लस बी और माइनस बी हमारा कट जाएगा, सो व्हेन वी एडेड दिस, प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, ए और ए को हम ऐड करके लिख सकते हैं 2a, और इन दोनों को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। 5 को 11 से ऐड करोगे हो जाएगा 16, 4 + 2 is 6, 7 - 1 is 6, एंड 3 + 7 is 10। तो बच्चों ये हमारा आ गया a का वैल्यू, 2a इज इक्वल टू 16, 6 एंड 10, और यहाँ से हम a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 16 को हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना, दिस विल बिकम 16/2 is 8, 6/2 is 3, 6/2 is again 3 एंड 10/2 is 5। तो बच्चों ये हमारा आ गया a का वैल्यू। अब अगर a का वैल्यू हमारे पास आ गया, हम इसको किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। कैसे? सो a विच इज 8 3 3 एंड 5 प्लस b इज इक्वल टू 5 4 7 3, ये हमारा बन गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन था। तो ऐसे b क्या निकलेगा बच्चों? b निकलेगा, माइनस कर देंगे 5 4 7 3 एंड दिस विल बिकम माइनस, देखो कैसे मैं करता हूँ, 8 3 3 एंड 5। याद है मैंने आपको कहा था, जब मैं एक मैट्रिक्स को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो सिर्फ उसका ओवरऑल साइन चेंज होगा, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ से b की वैल्यू कैसे मिलेगी? सीधा सॉल्व करो, 5 - 8 इज -3, 4 - 3 इज 1, 7 - 3 इज 4 एंड 3 - 5 इज -2। तो इस तरीके से हमारा a और b का वैल्यू मिल गया। सो बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स है आसान चैप्टर, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी वीडियो आएगा। जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें मैं पूरा का पूरा फोकस करूंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इसीलिए आप ये वाले वीडियो को अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आता तो फिर से रिवाइंड करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन अगले वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज उसमें पूरा का पूरा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे फोकस होगा। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।